बच्चों, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करने वाले हैं। ये मेरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए अप्लाई किया था। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करवाने वाली हूँ। अगर हमारा सेंटेंस नॉट वाला आ जाता है तब हम उसे कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नेगेटिव के लिए इसका रूल क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लगता है, देन डू नॉट या डज नॉट, इनमें से कुछ एक होगा। डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर नेगेटिव में हो तो ये किस में चेंज होगा? ये एक्टिव के लिए होता है हमारा। अगर हमें इसे पैसिव में चेंज करना है तो किस तरह से चेंज होगा? जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा, प्लस हमारा यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? एस एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किस लिए होता है? पैसिव के लिए। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल हमें दे रखा है, राम डज नॉट ईट फूड। अब राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट, डज नॉट ईट वर्ब, और फूड क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा किसके प्लेस पर आएगा? सब्जेक्ट के प्लेस पर, फूड। आगे आ गया डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट किस में चेंज होता है? अब डज नॉट क्यों लगा है? क्योंकि राम सिंगुलर है तो डज नॉट लगा है। उसके बाद फूड, फूड सिंगुलर है तो क्या लगेगा? इज नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ईट एट ईटन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन बाय। राम सब्जेक्ट है तो वो कहाँ आ जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, राम। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस टेंस जो है ये था अभी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो भी हम नेगेटिव के लिए करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल की। तो हमारा उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एस एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो हम उसको एक्टिव के, ये एक्टिव के लिए होता है। अगर हम इसे पैसिव में चेंज करना है तो किस तरह से चेंज करेंगे? जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस एस एम आर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीइंग। अब एस एम आर किस में चेंज होगा? सेम ही रहेगा, एस एम आर प्लस नॉट, बस आईएनजी है तो आईएनजी की जगह क्या यूज हो जाएगा? बीइंग। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हमारा कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो ये था हमारा पैसिव का रूल, और इसे हम चेंज कैसे करेंगे वो देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मैंने एक सेंटेंस दे रखा है, मदर इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। अब क्लॉथ्स, ये मदर क्या है? हमारा सब्जेक्ट, इज नॉट वॉशिंग वर्ब, क्लॉथ्स हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, क्लॉथ्स कहाँ जाएगा? आगे। क्लॉथ्स इज नॉट वॉशिंग तो क्या आ जाएगा? क्लॉथ्स बहुत सारे हैं तो यहाँ पर आर आ जाएगा, इज नॉट की जगह पर आर नॉट। अब वॉशिंग वर्ब की फर्स्ट आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो आईएनजी किस में चेंज होता है? बीइंग में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो वॉशिंग की, वॉश की वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉश्ड। फिर उसके बाद क्या है? बाय, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? मदर।
तो बाय के बाद क्या आ जाएगा हमारा मदर। अब देखो जैसे यहाँ था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा क्लोथ्स, देन इज एम आर में से कोई एक वर्ब लगेगी क्योंकि क्लोथ्स प्लूरल है तो आर आएगा, देन नॉट लगेगा, देन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश की वॉश्ड, बाय सब्जेक्ट हमारा था मदर तो वो पीछे आएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल। और एक्टिव के लिए होता है ये, और अगर हमें इसे पैसिव में चेंज करना है तो उसका रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब हमारा होता है बीन। जैसे ही दिखे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यस हाँ हमें बीन लगाना है, ठीक है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब के बाद हमेशा बाय आता है, प्लस हमारा जो सब्जेक्ट था वो अब कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा पीछे। ये हमारा था पैसिव के लिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करेंगे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, शी हैज नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, तो शी क्या है सब्जेक्ट, हैज नॉट वॉश्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, क्लोथ्स हो गया हमारा, सॉरी हैज नॉट वॉश्ड हमारा वर्ब है और क्लोथ्स क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट किसके प्लेस पर आएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो क्लोथ्स कहाँ जाएगा आगे, क्लोथ्स। अब क्लोथ्स क्या है प्लूरल, तो अब हैज नहीं आएगा हैव आएगा, क्योंकि हैज लगता है सिंगुलर के साथ, शी सिंगुलर था तो हैज लगा, क्लोथ्स प्लूरल है तो हैव लगेगा। हैव नॉट बीन, देखो ऑब्जेक्ट आ गया आगे, हैज की और हैव में से हैव आ गया क्योंकि क्लोथ्स प्लूरल था, देन नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वॉश्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो उसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वॉश्ड बाय, और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास शी, तो शी किस में चेंज हो जाता है अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो हर में। इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका रूल क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कुछ एक पुट करना होता है हमें, ठीक है, हैज हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होता है एक्टिव टेंस के लिए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव है तो अब इसको पैसिव में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा, प्लस हैज हैव नॉट बीन प्लस, अब आईएनजी आ गया, आईएनजी किस में चेंज हो जाता है, बीइंग में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब के बाद हमेशा बाय और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है। तो ये हमारा पैसिव के लिए था। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में किस तरह से पुट करेंगे इसमें। जैसे हमारे पास, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, द शेफ हैज नॉट बीन कुकिंग डिनर,
तो हमारा द शेफ क्या है, सब्जेक्ट, हैज नॉट बीन कुकिंग, ये हमारी वर्ब है, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, कुकिंग हमारी एक्शन वर्ब होती है। और डिनर, अब डिनर को हम क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा डिनर, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डिनर हैज नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हैज हैव इधर भी था और पैसिव हो तब भी हम हैज हैव लगाते हैं। अब डिनर सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, डिनर हैज नॉट बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, कुक्ड बाय, अब सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, द शेफ, तो क्या आ जाएगा यहाँ, बाय द शेफ। इस यहाँ पर हमारे प्रेजेंट टेंस जो थे वो चार पार्ट्स थे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके रूल खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस पे। अगर हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस आ जाए तो क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि हम ये नेगेटिव वाले के लिए कर रहे हैं, नॉट वाले के लिए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले, मतलब ये होता है पॉजिटिव टेंस का रूल, क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे हैं तो इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब ये किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा वापस सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस, अब डिड नॉट जो है वो, डिड जो होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे हम लिखते हैं डू, डिड, डन, थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। जो डिड है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म अगर आ जाती है तो हमारे पास पैसिव का क्या रूल होता है, हम वॉज वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वॉज या वर में से एक चीज लगाते हैं, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, किस तरह से हम अप्लाई करेंगे इस रूल को। जैसे मैंने लिखा, वी डिड नॉट राइट लेटर। अब वी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, डिड नॉट राइट और हमारा क्या है, वर्ब, और लेटर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, लेटर। अब डिड नॉट, मतलब डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, वॉज वर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो लेटर वॉज, क्योंकि लेटर सिंगुलर है, एक है, तो हम वॉज लगाएंगे। अगर लेटर्स होता, प्लूरल होता तो हम वर लगाते। तो लेटर वॉज नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रॉट, रिटन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, बाय सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वी, तो वी अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो किस में चेंज हो जाता है, अस में, ठीक है। अब हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव वाले कर रहे हैं, नॉट वाले, तो इसका रूल क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर, प्लस वॉज वर नॉट भी
देखो आईएनजी आ गया तो हमें पता है कि आईएनजी आता है तो हमें बीइंग लगाना है, ठीक है। बाकी ये सेम रहेगा, वॉज या वर, इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मुझे एक एग्जांपल दे रखा है, ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें ही कौन है, सब्जेक्ट, और फुटबॉल कौन है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी एक्शन वर्ब, ये हमारी क्या है, वर्ब। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, फुटबॉल आगे आ जाएगा हमारा, फुटबॉल। अब वॉज नॉट प्लेइंग किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में ही चेंज होगा, फुटबॉल एक है तो वॉज का वॉज ही रहेगा, वॉज नॉट प्लेइंग आईएनजी है तो किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग में, फुटबॉल वॉज नॉट बीइंग। अब प्ले किस में चेंज हो जाएगा, प्लेड में, प्लेड बाय। अब ही कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ही का हिम हो जाएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट हो और वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, जैसे ही है तो हिम में, शी है तो हर में, वी है तो अस में, इस तरह से चेंज हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल होता है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट की जगह पर, प्लस हैड नॉट में ही चेंज होता है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो हमारा बीन ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद हमारा बाय, नहीं बीन के बाद हमारी वर्ब की थर्ड वर्ब लगती है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो चेंज नहीं होगी क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस बाय, देन जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, प्लस बाय सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, रिया हैड नॉट प्लेड चेस। तो चेस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, रिया सब्जेक्ट, हैड और ये वर्ब हो गई हमारी। अब चेस कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर, चेस हैड नॉट, चेस हैड नॉट प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो मैंने बताया था ना जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आए हमें बीन लगाना होता है, बीन, जैसे ही यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमें बीन लगाना है, जैसे ही यहाँ आईएनजी आता है हमें बीइंग लगाना होता है, ठीक है। मतलब अगर आईएनजी वाला सेंटेंस है तो बिना सोचे समझे बीइंग लगा दो, और ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्चुअली तो हमें बीन लगाना होता है, बीन यूज करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर चेस आ गया सब्जेक्ट की प्लेस पर, हैड नॉट नॉट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो बीन लगेगा, प्लस चेस हैड नॉट बीन प्लेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है पैसिव में हमेशा, प्लेड बाय, अब सब्जेक्ट आ गया पीछे रिया, रिया कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। अब हम नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, बट वो हम चेंज नहीं करेंगे एक्टिव पैसिव में। अब हम चलते हैं सिंपल फ्यूचर की तरफ, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या रूल होता है हमारे पास, अगर वो नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट आता है, देन विल नॉट आता है,
क्योंकि फ्यूचर है, विल लगेगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, विल नॉट बी, यहां पर क्या आ जाता है, बी आ जाता है, ठीक है। विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ये हमारा रूल होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। अब एग्जांपल देखते हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे। जैसे मेरे को एक सेंटेंस दे रखा है, द टीचर विल नॉट बी, सॉरी ये तो एक्टिव के लिए सेंटेंस है तो बी नहीं जुड़ता, वो पैसिव में जुड़ता है। द टीचर विल नॉट पनिश मी। अब द टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा विल नॉट, ठीक है, मतलब वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी एक्शन वर्ड है, देन ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में, मी है, मी का क्या होता है, आई, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, विल नॉट बी, विल नॉट जो कि हमारे पास है ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा आई, फिर विल नॉट बी में चेंज हो जाता है प्लस पनिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, पनिश्ड बाय द टीचर, पनिश्ड बाय, क्योंकि ये कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, टीचर। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सबसे पहले तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, देन विल नॉट हैव, परफेक्ट है, हैज आता है, हैव वर्ब की, इनमें क्या आएगा, सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर, प्लस विल नॉट हैव जो होता है, अब देखो मैंने बोला था जैसे ही थर्ड फॉर्म आए हमें बीन लगाना होता है, ठीक है, तो बाकी वर्ब्स चेंज नहीं होंगी, वो सेम की सेम रहेगी, विल का विल, नॉट का नॉट, हैव का हैव, और जैसे ही थर्ड फॉर्म आई क्या ऐड हो जाएगा, बीन, प्लस पैसिव में तो आती ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, प्लस बाय प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो एग्जाम्पल में देखते हैं हम किस तरह से अप्लाई करते हैं इसे। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल दे रखा है, फूड विल नॉट हैव बीन राम, राम राम विल नॉट हैव बीन ईटन फूड। अब राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, देन ये क्या हो गया, एक्शन वर्ब, और फिर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फूड ऑब्जेक्ट है तो किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में, आगे आ जाएगा फूड, देन विल नॉट हैव, देखो विल नॉट हैव कोई चेंज नहीं है, सेम का सेम लिखोगे, विल नॉट हैव, और बीन है हमारा, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पर, ये सॉरी इसमें एक्टिव में बीन नहीं आता, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर होगा, जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हम क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं, बीन, ईटन का ईटन ही रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय कौन खा रहा था, राम, राम विल नॉट हैव ईटन फूड, तो अब क्या हो जाएगा, फूड जो है आगे चला जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, विल नॉट हैव रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आते ही बीन लगाओगे, बीन के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो चेंज नहीं करेंगे, बाय, और सब्जेक्ट कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, राम, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या है, मॉडल्स, जैसे अगर कोई भी सेंटेंस जो है वो मॉडल्स के फेस में आ जाता है, जैसे मैंने बोला
सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर कोई भी मॉडल आ जाता है, कोई भी कुछ भी, कैन आ जाए, कुड आ जाए, शुड आ जाए, कुछ भी आ जाता है, तो सब्जेक्ट मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल्स जो भी होंगे ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मैंने लिखा कैन, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो कैन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैन बी, कैन बी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, देन बाय प्लस फिर सब्जेक्ट आगे आ जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कोई भी मॉडल आ जाए, जैसे कैन आ जाए, शैल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसी तरह से आपको चेंज करना है। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अब दे क्या है हमारा सब्जेक्ट, कैन सॉल्व हो गया हमारा वर्ब, द प्रॉब्लम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे, द प्रॉब्लम, कैन किस में चेंज हो जाएगा, कैन बी में, कैन बी, सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड, देन क्या आएगा हमारे पास, बाय, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा जो कि दे है, और जब सब्जेक्ट दे प्लूरल होता है, मतलब जब हमारा ये प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन चेंज हो जाता है पीछे जाकर, अगर यहाँ पर कोई नाम है तो वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज जाता है, जैसे राम है तो राम रहेगा, सिया है तो सिया रहेगा, लेकिन जैसे यहाँ पर प्रोनाउंस आते हैं, ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सब आते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, जैसे दे दैम में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।